सहायक शिक्षक चयनित साथियों को आज जो है संबंधित जिला मिल चुका है, संबंधित साला उनको अलॉट हो चुका है। आज से अर्थात 19 मार्च से सहायक शिक्षक का सत्यापन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सत्यापन होने के लिए आपको सहायक शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र भरना होगा और मैं इस वीडियो में अभिलेख सत्यापन प्रपत्र जो है कैसे भरें इनकी जानकारी दूंगा। देखिए, सत्यापन तिथि जिस तारीख को आप सत्यापन करवाने जाओगे उसकी तारीख आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। मान लीजिए आप जो है 19 तारीख को सत्यापन करवाने जा रहे हैं तो 19/3 अर्थात 19 मार्च 2025 आपको फिल करना है। आपका कितना रैंक बना था सीजी व्यापम के मेरिट सूची में, कौन से टेबल में आपका सत्यापन। देखिए वहां पर बहुत सारे कमरे होते हैं, किस कमरे में आपकी सत्यापन के लिए आपको जाना है उसी टेबल का क्रमांक आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद पात्र अपात्र इसको जो है वहां संबंधित जो कार्यालयीन स्टाफ रहेंगे वो करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों की जानकारी यहाँ आपको दिख रही है। व्यापम द्वारा जारी सूचना पत्र अर्थात व्यापम सूचना पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति जो व्यापम द्वारा जो विज्ञापन जारी होता है, ठीक है, उनकी यहाँ पर क्रमांक आपको देना होगा। उसके अलावा आपको आपका जो है ओवरऑल व्यापम मेरिट रैंक, आपका कितना रैंक बना था, अभ्यर्थी का पूरा नाम, आपका नाम भरना है, पूरा नाम भरना है। पूरा नाम में आप अपना नाम, अपने जाति को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम अब उसी नाम को जो आप हिंदी में मेंशन किए हो उसी को आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, सभी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसके अलावा पिता या पति के नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, पिता या पति, लेकिन उसके पहले यदि आप पिता के नाम कर रहे हो तो पिता में टिक लगाएंगे, पति का आप नाम भर रहे हो तो पति में टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिंग, और लिंग में केवल आपको टिक लगाना है। जैसे आप पुरुष में हैं तो आप पुरुष में टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा जाति वर्ग को आपको यहां पर भरना होगा। ठीक है, यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं आप अन्य पिछड़ा वर्ग लिख दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम पते में। ठीक है, अब देखिए आपका यहां पर पता जो दिख रहा है स्थायी पता, और स्थायी पता अर्थात आप अभी वर्तमान में निवासरत हैं, वो आपके निवास प्रमाण पत्र के आधार पर बनेगा। जैसे गांव, अब गांव आपका क्या है, कोई भी गांव रहे। ठीक है, आप जिस ग्राम के निवासी है उस ग्राम, और कौन से तहसील में आता है, वो अकलतरा में आता है कि जांजगीर में आता है कि नवागढ़ में आता है, उसको भरेंगे। कौन से जिला, जैसे जांजगीर चांपा है आप जांजगीर चांपा जिला भरेंगे। स्टेट में आप छत्तीसगढ़ भरेंगे। ठीक है, उसके बाद जन्म तिथि, और जन्म तिथि को हमेशा आप जो है 10वीं के मार्कशीट के आधार पर भरेंगे। ठीक है, तो देखो आपकी जन्म तिथि के अनुसार 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र कितनी हो रही है ये आप मेंशन करेंगे, कितना वर्ष, कितना माह, कितने दिन। चूंकि ये विज्ञापन जो है उसी तारीख की स्थिति में काउंट होगा। ठीक है, इसलिए यदि कई साथी जिनकी उम्र निकल गई लेकिन 1 जनवरी 2023 की स्थिति में उनकी उम्र नहीं निकली थी, वो भी पात्र है। ठीक है भाई, निवास प्रमाण पत्र आपका बना है उसका क्रमांक ऊपर में मेंशन रहता है, उसका क्रमांक भरेंगे। वो निवास प्रमाण पत्र कब जारी हुआ नीचे में सील साइन रहता है, जारी होने की तिथि रहती है, उसको भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा क्रमांक दिख रहा है आपको, उसी में आप भरेंगे। आगे देखिए, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास तो हो गया, आप जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक भी यहाँ पर भरेंगे और कब वो जारी हुआ उनकी तारीख भी आपको इस वाले में फिल करना है। ठीक है, यदि आप विशेष जनजाति के अंदर आते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति, यदि हाँ नहीं तो उसको बताएंगे, हाँ तो फिर हाँ में आपको जाति भरना है। ठीक है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र का भी यहाँ पर उल्लेख है। देखिए मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको आय प्रमाण पत्र कभी कभी मांग दिया जाता है, 2 साल 3 साल पुराना है वो भी चलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर है, आय प्रमाण पत्र क्रमांक और दिनांक कब से बना है, ठीक है, मांग दिया जाता है, तो इसको भी रखने को मैंने बोला था। उसके बाद यदि आप शासकीय सेवा में कार्यरत हो तो सेवारत होने का आपको अनापत्ति अर्थात एनओसी जिसको बोला जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है,
आगे बात करें, इसी में 14 नंबर के कॉलम है नियोक्ता विभाग। जिस विभाग में आप कार्यरत हो, मान लीजिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत हो, शिक्षा विभाग में ही आप कार्यरत हो या किसी अन्य विभाग में, तो उस विभाग का नाम और उस विभाग में कौन से पद पर है उसको आपको मेंशन करनी होगी। 15 नंबर के कॉलम है, यदि आप दिव्यांग है, हाँ नहीं आपको मेंशन करना है। यदि आप दिव्यांग है तो कौन से प्रकार में आता है, दिव्यांगता के 4 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा, और कितने प्रतिशत है आपकी दिव्यांगता का प्रतिशत उसको मेंशन करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है, हाँ नहीं, तो यदि हाँ तो आपको वहां पर प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करें शैक्षणिक योग्यता। चूंकि ये सहायक शिक्षक का पद है, 12वीं और डीएड प्रमुख है। ठीक है भाई, तो हायर सेकेंडरी में आपने कितने, कौन से वर्ष में, मान लीजिए कि आप हायर सेकेंडरी 2016 में उत्तीर्ण हुए हो, आपका पूर्णांक 500 था, आपने मान लो प्राप्तांक में 475 पाया, जितना भी हो, है ना, तो उसको आपको भरना होगा। कितने प्रतिशत आपका आ रहा है, कौन सी श्रेणी से आप उत्तीर्ण हुए हैं, ये आपका हायर सेकेंडरी में भरेंगे। आपने यदि स्नातक की योग्यता ले रखी है, आपके पास है, आप ग्रेजुएट हो, तो आप ग्रेजुएशन की उपाधि भी डाल सकते हैं। कौन सी ईयर में आपने उत्तीर्ण किया, टोटल पूर्णांक कितना था, एग्रीगेट बताना है इसमें। ठीक है, प्राप्तांक कितना बना, कितना प्रतिशत, कौन सी श्रेणी और कौन सी यूनिवर्सिटी, शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी या गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी या पंडित रविशंकर, जो भी यूनिवर्सिटी हो, या हेमचंद यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सभी मान्य रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 19 नंबर के कॉलम में डीएड डीएलएड पत्रों बाद ही, यदि आपने डीएड डीएलएड किया है, जिस भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण है, उसका प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि का विवरण करना होगा आपको, कौन से तारीख को, पूरा लिखा रहता है आपके मार्कशीट में। ठीक है, कभी कभी क्या है, जारी होने उत्तीर्ण वर्ष, अब मान लो 2018, ठीक है, अब नीचे में आपको तारीख भी दिखा होगा, इस तारीख को आप उत्तीर्ण है। देखिए टीटी की पात्रता, पूर्व माध्यमिक, उत्तीर्ण वर्ष, यहां पर प्राथमिक की बात आएगी, क्यों, आपकी टीटी जो है प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण कौन से वर्ष में आपने टीटी क्लियर किया है और उसका प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि आपको बताना है। इसके अलावा देखिए, इसी पॉइंट में कई लोग पकड़ाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में बोला गया है और कई लोग 2024 में टेट उत्तीर्ण है। अब जो 2024 में टेट उत्तीर्ण है, रिजल्ट भी आ गया था शिक्षक भर्ती व्यापम का, अब अपात्र है, यहां से आप पकड़ा जाएंगे पात्र की स्थिति। यही पॉइंट नंबर 20 से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है सीटीटी। देखो, अगर आपने सीटेट किया है या सीजीटेट जो भी किया है, प्राथमिक पूर्ण माध्यमिक, आपको मेंशन करना होगा। ठीक है भाई, अब अभ्यर्थी का कांटेक्ट नंबर में आप मोबाइल नंबर भी यहां पर आपको देना होगा, ताकि कोई भी समस्या होने पर आपसे कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, फिर आप अपना साइन कर सकते हो यहां पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर में। ठीक है, अब उसके नीचे में जो चीजें भरना है, सत्यापन सहायक, इधर सत्यापन करता जो भी अधिकारी कर्मचारी बैठे रहेंगे उनका काम है, विभागीय है। ठीक है, कार्यालयीन उपयोग आपको इधर को नहीं भरना है। तो इस तरह की प्रोसेस रहेगी, बिल्कुल सावधानी से भर के ले जाएंगे मेरे दोस्तों। कम से कम आप 3 सेट जरूर रखें। अब कितने सेट लगेगा वो वहां पर जाके क्लियर होता है, लेकिन आपको 3 सेट में रखना जरूरी है। 3 सेट लेकर रखें। एक सेट आपसे वहां जिले में अर्थात डीईओ ऑफिस समझ सकते हो उसको, एक सेट आपको बीईओ में मांगा जा सकता है और एक सेट आपको सीआरसी सीएससी संकुल स्तर पर आपसे मांगा जा सकता है। तो 3 सेट इसलिए आप बना के रखो क्योंकि इनकी जरूरत कभी भी आपसे हो सकती है, पड़ सकती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से है। नीचे में आपके वही स्कूल अलॉटमेंट दिया हुआ है और इसके लिए आपका वेरिफिकेशन की डेट भी दी गई है, कौन से तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप इन 6 दिनों में आप किसी भी दिन जा सकते हो, ऐसा नहीं है। जिस तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसी तारीख को आपको जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर डेट भी मेंशन हुए, आप देख रहे हैं 19 तारीख को यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 19, 20, 21, 22, इस तरह से जो डेट है
दी गई है, आपको उसी तारीख में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां जाना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी नमूनों के आधार पर आप जो है अपना दस्तावेज अभिलेख जो सत्यापन प्रपत्र है उसको भरे। पुनः आप सबको सहायक शिक्षक में चयन होने पर हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।